दोस्तों, एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर के हालात बहुत ख़राब थे। किसान बहुत गरीब था। जब किसान को पुत्र प्राप्त होता है तो उनके पूरे परिवार में खुशहाली छा जाती है। लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे दूध की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब किसान के घर में ऐसा कोई जानवर नहीं था जिसका दूध वो उस बच्चे को पिला सके। तो अब किसान इसके लिए कोई उपाय ढूंढने लगता है। अब ये बात जब उसके एक दोस्त को पता चलती है तो वो किसान से कहता है कि अपने गांव से दूर एक ऋषि रहते हैं। उनके पास एक सुंदर सी गाय है। अब अगर आप उनसे विनती करोगे तो वो आपको दे देंगे। साधु से गाय लेकर आप अपने बेटे को दूध पिला सकते हो। अब जैसे ही किसान ने ये बात सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा सुबह जल्दी ही ऋषि के पास पहुंच जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन अंततः वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद ऋषि से कहता है कि ऋषि जी, मैं आपके पास ही आया हूँ। मैं एक बहुत दूर एक गांव से आया हूँ अपने बेटे के लिए एक गाय लेने, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं आपके पास गाय लेने आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके मुझे ये गाय दे दें ताकि मैं इस गाय को अपने घर ले जा सकूं, अपने बेटे की दूध की भूख को शांत कर सकूं। अब ऋषि महाराज जब ये बात सुनते हैं तो वो उससे कहते हैं कि प्यारे बच्चे, रुक जाओ। अगर आपका पुत्र दूध की वजह से भूखा है तो आप अपने पुत्र के लिए ये गाय निःशुल्क ले जा सकते हैं, और मैं आपको एक पैसा भी इसके लिए आपसे नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और आपको उन शर्तों को स्वीकार करना होगा। उसके बाद साधु किसान से इस गाय के बारे में कुछ कहना शुरू करते हैं कि घर में गाय माता आती हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। गाय के पीछे लक्ष्मी और वैभव का भी आगमन होता है, क्योंकि गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए आप इस गाय को हमेशा भूख लगने पर चारा पानी खिलाएं, समय समय पर इसके रहने खाने की बैठने की व्यवस्था करें और इसे ठीक से रखें। इसके बाद ऋषि से कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जब किसान के घर में गाय माता जाती हैं उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि यदि घर में गाय माता जाती है तो उसके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि और भाग्य का योग भी जाता है। भगवान जाते हैं, यानी कि देवी लक्ष्मी के पुत्र भगवान श्री गणेश भी जाते हैं। इसलिए आप रोज सुबह उठते ही इस गाय को एक रोटी जरूर खिलाना। भगवान प्रसन्न होंगे, इसके कारण आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आप और आपके घर में सौभाग्य का आगमन होगा। आप इस गाय का दूध पीने के बाद इसे छोड़ना मत, और जैसा मैंने कहा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही आपका बुरा समय समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु उससे किसान को ले जाने के लिए कहता है और फिर किसान अपने बेटे के लिए उसे ले जाता है। वो अपने गांव की ओर जाने लगता है और फिर किसान अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसे किसी अच्छी और स्वच्छ जगह पर उसे बांध देता है। बाद में वो किसान उसकी अच्छे से देखभाल करता है और किसान को वो दूध देने लगती है। वो किसान दूध अपने बेटे को पिलाकर उसकी भूख को शांत करता है। पहले दिन से ही उसे किसान अच्छे दिन, जब से वो गाय उसके घर में गई तो उसके अच्छे दिन दिखने लगते हैं और वो किसान धीरे धीरे पूरे गांव में अमीर हो जाता है। जब किसान को घर आने में देर हो जाती थी तो वो अपनी पत्नी से कहता था कि इस गाय माता को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह किसान अपनी गाय माता का ख्याल रखता था। फिर एक दिन की बात है कि वो गाय दूध नहीं देती है, तो किसान सोचता है कि हो सकता है कि किसी भी कारण से गाय ने आज दूध नहीं दिया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, गाय उस दिन भी दूध नहीं देती है। अब देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। अब जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है तो वो किसान का धीरे धीरे गाय के प्रति नज़रिया ही बदल जाता है और अब तो गाय के पास जाना भी बंद कर देता है। अब ना तो सुबह गाय को रोटी देता है, ना ही समय पर चारा पानी देता है। जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत कमज़ोर हो जाती है।
और फिर एक दिन वो किसान गाय माता के पास जाता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि अब वो उसको दूध नहीं दे रही थी, और गाय को अपने स्थान से खोल देता है और जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में जाकर उसे वहीं पर छोड़ देता है। अब फिर जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा बीमार हो जाता है। हालांकि उस किसान के पास अब तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो वो किसान अपने बेटे को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर से कहता है कि आप मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है तो आप जितना पैसा लग सकें लगा दो, लेकिन इसे ठीक कर दो। उसके पास जितना भी पैसा था वो अपने बेटे के लिए इलाज में खर्च करता गया। उसके बाद भी उसके बेटे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर अंत में वो डॉक्टर और पैसे की मांग करता है। फिर किसान अपने दोस्तों से उधार लेता है। उसके बाद वो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, गरीब हो जाता है। हालांकि अब उसका बेटा ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए भी घर नहीं होता है। तो जैसे ही वो आता है अपने गांव, तो अब उसके पास घर भी नहीं था, क्योंकि जिन दोस्तों से पैसे लिए थे वो घर उन्होंने कब्जा लिया था। तो वो अब अपने बेटे को लेकर उसी पुरानी झोपड़ी में चला जाता है जो उसके पास पहले से थी। उसके बाद किसान सेठ को ये समझ में आ जाता है कि ये सब उसके कर्मों के कारण ही हो रहा है। इसीलिए वो किसान गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और उसको गाय मिल जाती है। किसान गाय माता के पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है, गाय माता के चरणों में गिर जाता है और उसके बाद गाय माता उसे माफ़ कर देती है। उस किसान से कहती हैं कि मैं आज आपको 3 बातें बता रही हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद गाय माता अपने किसान को 3 बातें बताना शुरू करती है और कहती है कि पहली ये है कि व्यक्ति को कभी भी अपने दोस्त के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपने दोस्त को छलता है या किसी अन्य व्यक्ति को छलता है या उनका शोषण करता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के भाग्य का खाता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। उसके बाद गाय माता दूसरी बात कहने लगती है कि हमें कभी भी अपने धन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय, अपने पैसे और खुद पर घमंड करता है तो वो अपने दुर्भाग्य को ही न्योता दे रहा होता है। क्योंकि दोस्तों हर आदमी का समय एक जैसा नहीं रहता। आप सभी ने देखा होगा कि पहाड़ों में, जंगलों में या कहीं पर भी एक पत्ता होता है, तो वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है और कभी जब ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं तो उस पत्थर पर वो पत्ते चढ़ जाते हैं। यानी कि समय सभी का आता है। उसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जिसे बदलने में समय नहीं लगता। इसीलिए किसी को भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो गाय माता तीसरी बात उसको बताना शुरू करती है। कहती है कि किसी भी मनुष्य को कभी भी अपने घर के मामले में दूसरों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारे घर में झगड़ा हो रहा है और हम अपने आस पड़ोस के दूसरे लोगों से किसी बात पर राय ले रहे हैं तो वो लोग हमेशा बुरा होने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी उनका कोई काम न करें। इसके लिए आपको दूसरों जो लोग हैं उनसे नहीं पूछना चाहिए और अपने घर की बातें भी दूसरे लोगों को नहीं बतानी चाहिए। ये 3 बातें जान लेने के बाद किसान गाय को अपने घर में ले जाता है और वो गाय माता की सेवा वापस उसी तरीके से करने लगता है। गाय माता द्वारा बताए गए उन तीनों बातों को वो क्रियान्वित करता है, अपने जीवन में उतारता है। अब वो वापस फिर से अमीर होने लगता है और उसका अच्छा समय वापस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।